अब इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25वें दिन जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के समय के मुताबिक हमला रात 2:15 पर शुरू हुआ और करीब सुबह 5 बजे तक हमला जारी रहा। इस दौरान इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ईरान के आसमान में जो धमाके आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पर रॉकेट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उन रॉकेट्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, ईरान के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। पहली बार इजराइल ने सीधे हमले किए हैं ईरान के अलग अलग शहरों पे। ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो वहां से खबर निकल कर आ रही है, जवाब तो दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, ईरान की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, लेकिन ईरान ने इस बात को मान लिया है कि उस पर अटैक हुआ है और ये बात भी कही है कि जो सेना के अड्डे थे या फिर कहे कि जो भी बेस थे आर्मी के, वहां पर उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान उसको नहीं हुआ। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, तमाम जो हम देखते हैं, चाहे ईरान इजराइल पर हमला करता है या इजराइल ईरान पर हमला करता है, तो दोनों ही देश ये बताते हैं कि बहुत कम नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ अमित देखिए, इस हमले के बाद नज़र आ रही है, क्योंकि यूएस की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला था इजराइल का, ये उस हमले के बदले था जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, यानी कि बदला पूरा हो गया है। अब अगर ईरान हमला करता है तो पूरी तरह से इजराइल की रक्षा की जाएगी, ये यूएस की तरफ से कहा गया है, पेंटागन की तरफ से कहा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यकीनन ईरान भले ही ये कह रहा हो कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा या इस तरह की कार्रवाई करेगा जिस तरह से पहले उसने की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों ही देश इस और ज़्यादा जो जंग को विस्तार देना चाहते हैं। क्योंकि अगर इजराइल का भी इरादा अगर विस्तार देना होता तो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी हमला होता, जिस तरह से इजराइल की तरफ से पहले कहा जा रहा था, जो ऑयल रिफाइनरीज है उन पर भी हमला होता। वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई थी इजराइल को कि आप सैन्य ठिकानों को, जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाइए, तो इजराइल ने उन्हीं सैन्य ठिकानों तक सीमित रखा है इस हमले को। तो हो सकता है कि ईरान अगर वो न्यूक्लियर साइट्स पर या ऑयल रिफाइनरीज पर हमले करता इजराइल, तो तब कहीं ना कहीं ईरान हमले करता अपनी एक तरीके से मान सम्मान की एक तरीके से लड़ाई बनाकर। लेकिन ये हमले, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे और ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान इसका नहीं पहुंचा, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है इन हमलों को उसने नाकाम कर दिया, तमाम बातें। तो मुझे लगता है कि विस्तार ईरान खुद न देकर, बल्कि जो प्रॉक्सीज है, जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये तमाम जो संगठन ईरान के लिए काम करते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के जरिए हो सकता है कि जंग का जो विस्तार है उन्हीं के जरिए किया जाए। डायरेक्ट लड़ाई में ईरान अभी भी ना आए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं दोनों देशों की तरफ से अभी तक यही चीज़ें नज़र आ रही है। देखना यही होगा कि अभी ईरान की तरफ से कोई सरकारी तौर पर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है, तो सरकारी तौर पर कोई भी बयान अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आया कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह के हमले थे। इजराइल की सरकार या इजराइल की जो सेना है वो ज़रूर बयान दे रही है। तो जो रिएक्शन है बयान का, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि हमने हमला किया है, ईरान की तरफ से क्या बयान आता है, उनकी सेना की तरफ से क्या बयान आता है, इस पर भी निगाह बनी रहेगी। अमित, बिल्कुल शोएब, आपने सही बताया कि जिस संयम के साथ या कहें कि जिस रणनीति के साथ इजराइल ने हमला किया है ताकि आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना, यह बताता है कि इजराइल की मंशा क्या थी।